अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिन अहादीस को आप तक पहुँचाएँगे उनका टॉपिक है रिवायत कुतुब व हदीस व फ़ज़ीलत किताबत व तमस्सुक बिलकुतुब। अबू बसीर ने सूरह ज़ुमर आयत नंबर 39 के मुतालिक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद वो शख्स है जो हमारी हदीस को वैसे ही बयान करता है जैसा सुनता है, न उसमें कुछ ज़्यादा करता है और न कम। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपसे जो कलाम सुनता हूँ चाहता हूँ कि उसकी रिवायत बेकम कास्त करूँ, लेकिन याद नहीं आता। फरमाया, अमदन तो ऐसा नहीं करते कि जो बयान करते हो उससे लोगों को बदगुमानी में डालो। मैंने कहा नहीं। फरमाया, मानी व मफ़हूम तो बेकम व कास्त बयान करते हो। मैंने कहा हाँ। फरमाया, तो कोई मुज़ायका नहीं। दाऊद बिन फ़रकद ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं जो हदीस आपसे सुनता हूँ जब दूसरों से नकल करता हूँ तो अल्फाज में कमी बेशी हो जाती है, क्या ये जायज़ है? इमाम ने फरमाया कि अगर मानी में कोई कमी या ज़्यादती नहीं होती और हमारे मफ़हूम को नहीं बदलता तो कोई मुज़ायका नहीं। अबू बसीर ने सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कहा, जो हदीस में आपसे सुनता हूँ आपके वालिद माजिद के नाम से रिवायत करता हूँ और जो उनसे सुनता हूँ वो आपके नाम से बयान कर देता हूँ, इसमें कोई हरज तो नहीं? फरमाया, कोई मुज़ायका नहीं, बात बराबर है। आगाह हो, जो तुम मेरे पिदर बुजुर्गवार के नाम से मेरी हदीस नकल कर दिया करो अज़रू तक़िया, वो ठीक है। इब्ने महबूब ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि लोग मेरे पास आपकी किताब हदीस सुनने के लिए आते हैं तो आप लोगों की कसरत हदीस दिल तंग, परेशान और कमज़ोरी महसूस करने लगता हूँ। फरमाया, हदीस के 3 हिस्से करके उन्हें सुनाओ। पहले अव्वल हिस्सा पढ़, फिर दरमियान, फिर आखिर। अहमद बिन उमर अल-हिलाल ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, हमारे असहाब में से एक शख्स मुझे हदीस की किताब देता है और ये नहीं कहता कि मेरी तरफ से उसकी रिवायत करना, बस मेरे लिए जायज़ है कि मैं उसकी तरफ से रिवायत करूं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम जान लो कि ये उसी ने हमसे लिखा है तो उसकी तरफ से रिवायत कर दो। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम कोई हदीस नकल करो तो उस रावी का ज़िक्र करो जिससे तुमने सुनी है, बस अगर वो सच्ची है तो उसका फ़ायदा तुम्हें पहुँचेगा और अगर झूठी है तो उसका नुकसान उस रिवायत करने वाले को पहुँचेगा। फरमाया, सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने दिल एतमाद करता है लिखे पर, यानी जो हदीस सुनो उसे लिख लो ताकि उसमें शक न रहे। फिर फरमाया, जब कोई हदीस सुनो तो उसे लिख लिया करो, इसलिए कि तुम बग़ैर लिखे याद न रख सकोगे। उबैद बिन ज़ुरारा से मरवी है कि फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कि जो हदीस सुनो उसे लिख लो और फिर अपने भाइयों में नशर करो। मुफ़ज़्ज़िल बिन उमर से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मरने लगो तो इसको अपनी औलाद में बतौर मीरास छोड़ो। एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि लोग किताबों से मानूस होंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने को किज़्ब व मुफ्तरा से बचाओ,
پوچھا گیا کہ کذب و مفترا کیا ہے؟ فرمایا تم کسی حدیث کو امام سے روایت کرو اور اس کا نام نہ بتاؤ۔ فرمایا صادق آل محمد نے کہ ہماری احادیث پر اعراب لگاؤ کہ ہم خانوادہ رسالت اور فصحائے عرب ہیں، ہمارے کلام میں تغیر و تبدل نہ ہو، اعراب لگانے کے بعد لوگ پڑھنے میں غلطی نہ کریں گے۔ حماد بن عثمان روایت کرتے ہیں، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری حدیث میرے والد ماجد کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث میرے حسین کی، اور ان کی حدیث حسن کی، اور ان کی حدیث امیر المومنین علی علیہ السلام کی، اور ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور رسول کی حدیث خدائے عز و جل کا قول ہے۔ ابی خالد نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا، میں آپ پر قربان کہ جس جماعت سے ہم کو احادیث پہنچی ہیں انہوں نے روایت کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس زمانے میں سخت تقیہ تھا، انہوں نے اپنی کتب احادیث کو چھپا دیا، پس ان کتابوں سے احادیث نقل نہ کی گئیں۔ ان کے مرنے کے بعد وہ کتابیں ملیں، پس ان کتابوں سے ہم نقل حدیث کریں یا نہیں؟ امام نے فرمایا کرو، وہ صحیح و کارآمد ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔